हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक आटा चक्की आई हुई है। बंद है, चालू है, वो अभी कुछ भी नहीं मालूम है। मैं आपको शुरू से बतलाता हूँ कि उसे कैसे चेक किया जाए, उसे कैसे ठीक किया जाए और उसका फॉल्ट फाइंडिंग कैसे किया जाए। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखला देता हूँ कि कौन सी चक्की है, किस प्रकार की है, क्या मॉडल है। ये वो आटा चक्की है। ये कुछ इस प्रकार की हालत में आई है मेरे पास। ये पहले मैं इसका ये ऊपर का पटिया इधर कर देता हूँ। ये भी सब खुला आया है। ये इसका पीसीबी का बटन भी काम नहीं कर रहा है। और चलिए इसे खोल कर देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। मोटर तो फ्री लग रही है, पर क्या वाइंडिंग जली हुई है या पीसीबी में मिस्टेक है या इसके कोई सेंसर में मिस्टेक है। तो चलिए इसे किस प्रकार से शुरू से एक नंबर से चेक किया जाए। इसके लिए मैं इसको यहाँ ऊपर ले लूँगा। यहाँ हमें लाइट नज़दीक पड़ेगी और कुछ केसेस ये भी पड़े हुए हैं, इन्हें तो बाद में देखेंगे। आज इसे देखते हैं और इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसे मैं अंदर ले आया हूँ और इसे टेबल पर लेना तो मुश्किल का सबब होगा। इसमें मैंने ये यहाँ से सप्लाई कनेक्ट कर दी है और ये नो रिस्पांस में है। तो चलिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ इसमें सप्लाई पहुँची नहीं पहुँची, उसके बाद आपको बतलाता हूँ। सप्लाई तो दे दी है, पर कोई एम्पियर, कोई बजर, कोई लाइट, कोई इंडिकेशन कुछ भी नहीं आया। अब ये इसे वापस बाहर ले आया हूँ तो बैक कवर ओपन कर लिया है और ये मेन लीड आई हुई है इस कंट्रोलर में। तो इस कंट्रोलर को पहले खोल के टेस्ट करते हैं, बाकी की बात बाद में करते हैं। तो ये कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है, इसे मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका एक तो ये न्यूट्रल का वायर यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, फेज तो बता रहा है। एक ये कोई सेंसर कटा हुआ है, ये वायर भी अलग पड़े हुए हैं। और ये क्या शायद एलईडी है, वो भी नहीं है। या तो ये वायर बजर का हो सकता है या इस सेंसर का हो सकता है। पहले मैं ये मेन कोड यहाँ से कटिंग करके देखता हूँ, न्यूट्रल चालू करके इस पीसीबी को। उसके बाद में हम इस सेंसर को और इस वायर को समझेंगे। फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम है वो इस पीसीबी में ही है। ये मैंने जो अनाज जाने वाली मोटर है वो भी अलग कर ली और ये मोटर की वायरिंग अलग कर ली। अब मैं इसे आपको चला के बतलाता हूँ डायरेक्ट, फिर हम पीसीबी को सुधारेंगे। ये मैंने इसमें सप्लाई कनेक्ट की। ये मोटर तो हमारी कंप्लीटली चालू है। अब इस सिस्टम को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दो तो ये सेंसर है अनाज वाले और ये मोटर की वायरिंग है। और इसमें अब ये एक गेहूँ बाजरा वाला स्विच है और एक ये डोर स्विच है। इसकी वायरिंग भी निकाल लेते हैं और इसे हम पीसीबी को टेबल पे ले लेते हैं और इस मोटर की जगह एक बल्ब कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पीसीबी को मैं अंदर ले आया हूँ और ये मोटर की जगह एक बल्ब लगा लिया है। और ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच को मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ये दोस्तों गेहूं और बाजरा नहीं दोस्तों, ये सिलेक्शन स्विच है या बजर है। और ये सिलेक्शन स्विच है, गेहूं या बाजरा क्या आपको पीसना है। कुछ इसमें पावर वगैरह का इससे सिलेक्शन होता होगा। ये दोनों मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और ये जहाँ अनाज गिरता है वहाँ मैंने ये तिल चक्की रख ली है। अभी इसे तो बाद में समझेंगे, पहले सप्लाई ये आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखेंगे। तो चलिए मैं सप्लाई ये दो वायर लगा लेता हूँ। ये नहीं चला दोस्तों। और अब ये हम इसे एसी पे रखेंगे। न्यूट्रल तो दोस्तों इसका सब कॉमन है। ये यहाँ सप्लाई आ गई और ये जो गाला लेता है उस पर सप्लाई नहीं आई। ये जो मोटर चलती है उस पर सप्लाई नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? इसमें ये दो ट्रांसफार्मर है और ये दो रिले है। तो ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं कि ये डीसी वोल्टेज बना रहा है नहीं बना रहा है। ये दोनों वायर इधर अलग करता हूँ और इसे पलट लेता हूँ। ये फिर से मैं
सप्लाई कनेक्ट की और अभी से AC 200 की रेंज पर रख के टेस्ट करेंगे। ये 14 वोल्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे, और इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे क्या बन रहा है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कुछ नहीं बन रहा, तो ये क्या है वो भी देख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों रिले टेस्ट कर लिए, बिल्कुल ठीक है। ये ट्रांसफार्मर टेस्ट कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। ये ट्रांसफार्मर टेस्ट कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस IC को चेक करना पड़ेगा, और ये 7812 है, ये भी ठीक है, 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अब ये क्या है, कंपैरेटर IC है क्या है, और सेंसर का क्या मामला है, ये ज़रा टेस्ट कर लूँ, फाल्ट पकड़ लूँ, फिर आपको मैं बतलाता हूँ। फ्रेंड्स, ये चालू तो हो गई है, पर किया अभी इसमें कुछ भी नहीं है मैंने। ये गाले वाली मोटर भी चल रही है, ये सेंसर भी इधर पड़े हुए हैं। ये सिर्फ कंपोनेंट अभी मैंने लगाए हैं और ये चालू हो गई है। ये रिले भी ऑन हो गई, ये चालू भी हो गई। अभी इसे देखते हैं सेंसर को अंदर लगाकर। फ्रेंड्स, अभी ये सेंसरों को अपनी जगह पे लगा दिया है और सप्लाई कनेक्ट करी है, ये नहीं चल रहा है। अब मैं इस सेंसर को बाहर निकालता हूँ तो ये सिस्टम काम करने लग जाता है, और अब अगर वापस अंदर लगा भी देता हूँ तो ये चालू रह रहा है। ये अनाज वाला फंक्शन है। अब मैं ये इसे बंद करता हूँ और वापस चालू करता हूँ। अब ये नहीं चलेगा जब तक कि इस सेंसर को बाहर नहीं निकाले। तो ये कुछ आमने सामने सेंसरों के प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये खाली सेंसर एक ये लगाता हूँ, अब ये चल रहा है। इस सेंसर का आमने सामने आने पे कोई इश्यू हो रहा है। चलिए देखते हैं, समझता हूँ क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खराबी कुछ भी नहीं है। जब तक कि इसमें अनाज नहीं डलेगा तब तक ये नहीं चलेगा। एक बार ऑन होने के बाद फिर ये चलता रहेगा। ये चालू किया, अब इसमें जैसे ही अनाज आएगा तो ये काम करने लग जाएगा। चलिए अब इसे फिटिंग शीटिंग करते हैं और कस्टमर को बुलाते हैं और देते हैं। ये कुछ इस प्रकार का इसका सिस्टम है, पर खराबी तो दोस्तों कुछ निकली नहीं इसमें। कनेक्शन वगैरह तो सब सही थे, फिर कस्टमर लाया क्यों? चलिए उसको बुलाकर पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी। तो फ्रेंड्स, कस्टमर को बुलाया था, उसका कहना यह है कि चलते चलते ये मोटर पूरी तरीके से जाम हो जाती है और काफ़ी लोड के साथ चल तो रही है। तो एक तो ये मोटर चेंज करनी पड़ेगी, और ये एक कंपैरेटर IC है, इसका नंबर है LM339। जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर इसकी ये एक लेग भी गली हुई निकली। तो या तो इसकी ये लेग बनानी पड़ेगी या ये IC चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो मैं इसे रख रहा हूँ, कल ये मोटर ला कर इस IC की लेग एक बनानी पड़ेगी। ये यहाँ कभी टच हो रहा है, IC बेस में लगी हुई है, कभी टच हो रहा है, कभी टच नहीं हो रहा है। इस कारण ये इधर अनाज लेना बंद कर देती है, और ये IC, ये मोटर पूरी तरीके से जाम है। तो ये मोटर चेंज कर देंगे, इस IC की या तो लेग बना देंगे या फिर ये IC ही चेंज कर देंगे। तो ये कल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपने देखा हमने कैसे फॉल्ट को पकड़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब ये मोटर ला के कल मैं इसे कंप्लीट करूँगा और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। ओके, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब बखैर।